जय श्री कृष्णा। कान्हा के संसार में आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति पर हम दीपदान कैसे करें, 14 दीपदान कैसे किया जाता है, सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। साथ साथ यह भी जानेंगे कि 6 प्रकार से तिल का उपयोग कैसे करना चाहिए। आखिर तिल के उपयोग का इतना महत्व क्यों बताया गया है। खासकर इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ रही है, साथ साथ उसी दिन एकादशी भी पड़ रही है जिसका नाम है षष्ठतिला एकादशी। इसीलिए शास्त्रों में बताया जा रहा है कि जो है तिल का 6 प्रकार से अगर षष्ठतिला एकादशी पे लोग उपयोग में लाते हैं तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मन की जो भी इच्छा है वह पूरी हो जाती है, घर की गरीबी दूर हो जाती है और जो भी इच्छा रखता है जो वह पूरा हो जाता है। तो 6 प्रकार से कैसे हमें उपयोग में लाना है काले तिल को आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आप सभी मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहला जो है तिल का उपयोग स्नान में किया जाता है, यानी कि आप ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव में उठकर अपने स्नान के जल में तिल और गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन भी और षष्ठतिला एकादशी के दिन। तो दोनों तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। भले ही कुछ राज्यों में 15 तारीख को मनाया जाएगा खिचड़ी, लेकिन कुछ राज्यों में 14 को ही मनाया जाएगा। दूसरा चीज जो है तिल का उपटन। तिल का उपटन अपने हाथों पे लगाने पे, पैरों पे लगाने से हमारे रोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाणित है। तिल का दान, यानी किसी भी मटके में या सोने के पात्र में, चांदी के पात्र में, यथाशक्ति यथा भक्ति सबसे अच्छा होता है मिट्टी का पात्र, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है ये भी मिट्टी का है। अगर हम मिट्टी की चीज़ें मिट्टी में दान देते हैं तो बड़ा ही लाभकारी होता है। तिल का दान देने से हमारे घर में धन वृद्धि होती है। तिल का दान, एक तो हम लड्डू बना के मटके में भर के दान करेंगे, और चौथा जो है तिल का दान, ऐसे ही जैसे 1.25 पाव, 1.25 किलो ऐसे होता है ना, तो लोग दान करते हैं। तो सफ़ेद तिल का दान करना है, काले तिल का दान नहीं करना है। जब हम ऐसे 1.25 पाव और आधा किलो ऐसे करके दान करेंगे तो सफ़ेद तिल का दान करेंगे। कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन और षष्ठतिला एकादशी के दिन अगर तिल से हवन किया जाए तो जो भी इच्छा है आपकी, जो भी आप इच्छा करते हैं वह पूरी हो जाएगी और धन वृद्धि होती है घर में। छठवां है तिल का भोजन, यानी कि आप तिल के लड्डू खाइए या तो तिल के मिठाई खाइए, तिल के बर्फी खाइए, तिल के हलवा खाइए। बहुत तरीके से लोग बनाते हैं तिल का भोग। तो आप इन 6 तरीकों से अगर मकर संक्रांति और षष्ठतिला एकादशी पे उपयोग में लाते हैं तो आपके घर में धन की वर्षा होगी और जो भी इच्छा है आपकी पूरी हो जाएगी। तो आइए मकर संक्रांति की कथा सुनते हैं। एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी, माघ महीने में नित्य स्नान का नियम लेती थी और सीता मैया की एक कहानी सुनाया करती थी। ऐसे ही माघ महीने की षष्ठतिला एकादशी आई हुई थी। वो अपने पति को कथा सुनने के लिए बोली। उस दिन पति कहीं काम पे जा रहे थे तो बोलने लगे कि आज मुझे तो कार्य है, आज तुम्हारी कथा हम नहीं सुन पाएंगे। तुम ऐसा करना कि गांव के कुएं पे जाके बैठ जाना, वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जल भरने आती हैं जो तुम्हारी कथा सुन लेंगी। तभी बूढ़ी अम्मा कहने लगी ठीक है। वह जाके कुएं पे बैठ गई और सबसे कहने लगी मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो। इतने में एक बड़े घर की महिला जल भरने आई जो रेशम की साड़ी पहनी हुई थी, सोने का हार पहनी हुई थी और सोने के मटके में जल भरने आई हुई थी। बूढ़ी अम्मा कहीं बेटा मेरा कथा सुन लो, मैं 1 महीने का कथा का नियम लेती हूँ माघ महीने में, और तुम मेरी कथा सुन लोगी तो मेरा व्रत पूरा हो जाएगा।
परंतु वह कहने लगी, हाँ, तुम्हारी कथा अगर सुनूंगी, यहाँ पे बैठूंगी तो मुझे लेट हो जाएगा, फिर मेरी सास मुझे डांटेगी, मेरे घर में कलह क्लेश होगा। तो ऐसा करिए, आप अपनी कथा किसी और को सुना दीजिएगा। यही कह के वह धनी स्त्री अपने कुएं से चली गई। और ऐसा बोलकर बूढ़ी अम्मा मन ही मन बहुत दुखी हो गई। जितनी महिलाओं से कथा सुनने को कहती, सब लोग यही कहते, सुबह का टाइम है, बहुत कार्य है, लेट हो जाएगा। इधर धनी महिला ज्यों ही घर पहुंची, सोने का मटका मिट्टी में बदल गया। सिल्कन की साड़ी जो थी वो फट चिट गई। हार जो था वह लोहे का बन गया। यह सब जब बातें सास देखी तो पूछने लगी बहू से, कहाँ से, किसका पाप सर लेके आई हो? अगर गई थी कुएं पे जल भरने तो किसका पाप अपने सर पे लेके आ गई, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? पूरा हमारा राज्य नष्ट ना हो जाए, हम धनी से गरीब ना हो जाएं। बताओ, तुम जल्दी बताओ। तभी बहू घबराते हुए बोलती है अपने सास से, अम्मा जी, कुएं पे एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी और वह सीता जी का कथा कहने के लिए कह रही थी, बोल रही थी, माघ महीने में मैं कथा का नियम लेती हूँ, तुम मेरी कथा सुन लो। और मैंने मना कर दिया, मैं सोची लेट हो जाएगी तो आप मुझे डांट लगाएंगी, इसीलिए मैं चली आई और इसी वजह से मुझे लग रहा है ये सब हो रहा है। तुरंत ही वो फटी हुई साड़ी बूढ़ी अम्मा पहनती हैं और मिट्टी का घड़ा लेती हैं, लोहे का हार अपने गले में पहनती हैं और उसी कुएं पे जाती हैं। वहां पे जब जाती हैं तो देखती हैं यह बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। जब ये पहुंचती हैं तो इनसे भी बूढ़ी अम्मा कहती हैं, बेटा मेरा कथा सुन लो। तभी वह कहती हैं, हाँ अम्मा, आप कथा कहिए, मैं सुनती हूँ। हाथ जोड़ के बैठ जाती हैं और कथा सुनने लगती हैं। बूढ़ी अम्मा कथा सुनाती हैं। कथा जब संपन्न हो जाता है तब वह हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करके वहाँ से घर वापस आती हैं। आते ही जो फटी हुई साड़ी थी वह सोने की साड़ी बन जाती है। हार जो था वह हीरे का बन जाता है और मटका जो था वह भी सोने का बन जाता है। यह सब देखकर बहू और सास दोनों दंग रह जाती हैं। तभी सास बहू से कहती है, बेटा अब हम लोग भी माघ महीने में कहानी कहने का नियम लेंगे, तुलसी पूजन का नियम लेंगे, जिससे हमारे घर में धन बरकत होगा। उसी दिन से बहू और सास माघ महीने की कथा कहना शुरू कर दिया और अपने घर में तुलसी दीप जलाकर आरती करती और कथा कहानी कह के अपने दिन की शुरुआत करती। अब घर में और धन वृद्धि हो गई, घर में राजमहल जैसा घर बन गया। धीरे धीरे यह बात फैल गई, जिससे लोगों में जानकारी हुई। सभी लोग माघ महीने में अब कथा कहानी भगवान की करने लगे, भजन गाने लगे, कीर्तन करने लगे। जिसको जिस भाव से रिझाना हुआ प्रभु को रिझाने लगे। सबको इसको पता चल गया कि भगवान का भजन गाने से अच्छा फल मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि माघ महीने में स्नान किया जाता है, काले तिल डाल के काले तिल का लड्डू दान दिया जाता है, जिससे घर में बरकत हो। और गंगा जी को घर पे ही स्थापित करके घर पे ही दीप दान करना चाहिए। माघ की पूर्णिमा को अगर दीप दान किया जाए, 14 दीपक का दान दिया जाए तो घर में धन वृद्धि होती है। और कथा जरूर सुनना चाहिए। तो इसी तरह से वह बूढ़ी अम्मा अपने घर पे ही गंगा जी को बैठा के और दीपदान की, बिना ही नदी सरोवर गए, अपने घर पे ही घर बैठे उनको नदी सरोवर के पुण्य जितना फल मिला। कहा जाता है तीर्थों में स्नान करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु घर पे ही कहा जाता है घर का चकिया कोई न पूजे, बाहर की चकिया सब कोई पूजे। तो घर में लक्ष्मी मैया, पहले अपने घर की लक्ष्मी को पूजा जाता है, फिर घर के बाहर जाके मंदिर में पूजन किया जाता है। तो इसीलिए जो घर के मंदिर में आपके गंगा जी बैठी हुई हैं, पहले उनको दीपदान दें, फिर जाके घर के बाहर दीपदान दें। ऐसा करने से हमारे घर में धन वृद्धि होती है। तो घर पे दीपदान कैसे करना चाहिए, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो आप सभी जाके सीख सकते हैं। और वैसे ही गंगा दीपदान आप सब लोग करिएगा। 5 दीपक, 14 दीपक, 308 बाती का दीपक आप लोग जरूर कर सकते हैं इस दिन। पूरे माघ महीने में वैसे दीपदान किया जाता है। तो इसीलिए अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो पूरे महीने आप तुलसी जी के पास दीपक जलाइए। उसके बाद माघ पूर्णिमा के दिन आप 14 दीपक का दान दीजिएगा। ऐसा करने से हमारे मनोकामना पूरी हो जाते हैं और जो भी इच्छा रखते हैं हम वो इच्छा भी पूरी हो जाती है। और जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा ही हमारा भाग्य होता है। तो इसीलिए कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना करें, प्रभु आपको उससे ज़्यादा देंगे।
तो आशा करते हैं आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। जय श्री कृष्णा राधे राधे।